नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मिठीबा विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण जिसमें चैप्टर नंबर 11 देश का गौरव उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे बेल आइकन पे आप क्लिक करोगे उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर देना, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 देश का गौरव की शुरुआत करेंगे। वत्स और आयुषी टेलीविज़न देख रहे थे। इतने में केतुल और हनी दादी के साथ मंदिर से घर आए। दादी ने वत्स और आयुषी से कहा, तुम लोग टेलीविज़न में क्या देख रहे हो, उनके बारे में जानते हो? हाँ, वत्स कह रहा है, हाँ, यह निडर आज़ाद की बात है। दादी, इस निडर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर था। वे बचपन से ही बहादुर थे। इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। केतुल और हनी, तुम भी इस फिल्म को देखो। बाद में मैं आप लोगों को ऐसे ही एक बहादुर बालक की कहानी सुनाऊंगी। यहाँ पे बच्चे फिल्म देख रहे हैं टीवी में चंद्रशेखर की, जिनका नाम वहाँ पे दिया गया है निडर आज़ाद, यानी चंद्रशेखर आज़ाद की फिल्म वो बच्चे देख रहे हैं। अब उसके आधारित दादी एक कहानी कहती है। दादी, यह चित्र देखो और सुनो। दादी ने एक चित्र दिखाया और बच्चों को कहानी कहना शुरू किया। जिस चित्र में पहले चित्र में अगर आप देखोगे तो एक बच्चा है जो रेल की पटरियों के पास से गुजर रहा है। उसने देखा कि रेल की पटरी बीच में से टूटी हुई है। अगर वहाँ पे रेल आ गई तो क्या होगा, एक बड़ी सी दुर्घटना हो जाएगी, यानी कि रेल के डब्बे पटरी से उतर जाएंगे ताकि और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो इन्होंने उस बच्चे ने क्या किया, जो दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ से पटरी टूटी है उसके आगे से थोड़ा खड़ा रह के और वो अपने लाल रंग का शर्ट निकाल के जोर जोर से हिलाने लगा, ताकि रेल चलाने वाले ड्राइवर को वो दिखे लाल रंग का झंडा और वो रेल को स्टॉप कर दे। अगर आपने देखा हो तो अगर रेलगाड़ी को रोकना है तो हम क्या करते हैं, वो जो गार्ड होता है वो क्या करता है, लाल रंग की झंडी दिखाता है। अगर रेलगाड़ी को चलाना है तो वो ग्रीन रंग की झंडी हमें दिखाता है। वैसे ही उस बच्चे को ये बात बता थी, इसलिए उसने क्या किया, अपना तुरंत शर्ट निकाल दिया और जोर जोर से हिलाने लगा झंडे की तरह, जिससे वो रेल ड्राइवर को पता चला और उसने रेलगाड़ी को रोक दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, उसकी गार्ड ने निकल कर देखा तो आगे पटरी टूटी हुई थी, इसलिए उसने उस बच्चे को शाबाशी दी। जो हमें तीसरे चित्र में दिखाई दे रहा है कि गार्ड उस बच्चे को शाबाशी दे रहा है। और चौथे चित्र में उसी बालक को 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्योहार के दिन उसको अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है, यानी कि उसको उस रेल दुर्घटना से बचाने के लिए एक सम्मान के रूप में अवार्ड दिया गया है। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, पहले चित्र में हमने क्या देखा, रेल की पटरी टूटी हुई थी और उसके बाजू में एक लड़का खड़ा हुआ, यानी कि वो बच्चा वहां से गुजर रहा होगा, तो उसने वो रेल की पटरी टूटी हुई देखी। दूसरे चित्र में बालक क्या कर रहा है, तो दूसरे चित्र में बालक यह कर रहा है कि उस अपने जो शर्ट है लाल रंग की पहनी उसको जोर जोर से हिला रहा है ताकि वो रेल रुक जाए। दूसरे चित्र में ट्रेन क्यों रुक गई, क्योंकि उसने लाल रंग का शर्ट जो पहना था वो जोर जोर से हिला रहा था, इसीलिए। चौथा सवाल है, गार्ड उस बालक को क्यों शाबाशी दे रहा था, क्योंकि उस बच्चे की सूझबूझ के कारण ही एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से बच गई। इस बालक के बदले यदि आप होते तो क्या करते, यदि इस बालक की जगह अगर हम भी होते तो हम भी वही करते, अपनी सूझबूझ दिखाते और किसी कारण जिस कारण से अगर हम रेल को रोक सकते वैसे कार्य करके रेल को रोकते। अगर हम लाल रंग की शर्ट ना पहनी हो तो किसी और तरीके से भी हम ट्रेन को रोकने की कोशिश करते, या फिर रेल जो उस बच्चे ने किया, जोर जोर से कपड़ा हिलाकर उस रेल को रोकने की कोशिश करते। ऐसे ही किसी और घटना, उसके स्थल और उसके विवरण के बारे में लिखना है। और वैसी तरह नीचे भी दिया गया है कि किसी घटना के बारे में लिखिए, उसका स्थल कैसा था, वहाँ पे कौन कौन लोग थे, किस व्यक्ति की वजह से जान बची, कितने लोगों की बची, उसके बारे में टिप्पणी यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। फिर है पढ़िए। अब इस में आपको एक कहानी बताई गई है, जो कहानी है पूनम चंद पंड्या की, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे
जिनके कारण देश से कुछ ऐसे अंग्रेजों के नियम भी रद्द हुए थे या उन्होंने रद्द करवाए थे। अब उसी के बारे में जानकारी लेंगे। आप अपने आसपास घटित घटनाओं के बारे में जानिए, उनमें शहीदों की बातें भी होगी। गांव शहर या देश के लिए मौत को गले लगाने वाले शहीद कहते हैं, वाले को शहीद कहते हैं। गांव शहर या देश के लिए जो अपनी जान गंवा देता है उन लोगों को शहीद कहा जाता है। हमारे देश को आज़ाद करने में चंद्रशेखर आज़ाद, पूनमचंद पड़िया, फिर भगत सिंह, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश को आज़ाद करवाने में, हमारे देश के रहे कानूनों को, जो खराब कानून अंग्रेजों ने बनाए थे उनको मिटाने में, उसमें अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उसी तरीके से आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश की सरहदों पे जो भारतीय सेना जो खड़ी है वो क्या कर रही है कि बाहर से आने वाले यानी कि आतंकी हमले को, घुसपैठियों को हमारे देश में न आए, उसके लिए ही वो वहाँ पे दिन रात 24 घंटे साल के 365 दिन वहाँ पे खड़े रह के हमारी रक्षा करते हैं, यानी कि हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो वो लोग अपने लिए नहीं लेकिन हमारे लिए अपनी जान भी कितनी बार गंवा देते हैं। कितनी बार आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा या सुनने के लिए मिला है कि न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं या सुनते हैं कि कितने आतंकियों को मार गिराया और कितने आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे कितने भारतीय सेनानियों भी शहीद हो जाते हैं। वो किसी अपने लिए नहीं शहीद होते, हमारे देश के लिए, हमारे लिए ही वो शहीद होते हैं। ऐसे जो दूसरों के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दे उन लोगों को कहते हैं शहीद। अब आगे हम पूनमचंद पंड्या की कहानी सुनेंगे। दादी कहती है कि मैं तुम लोगों को शहीद पूनमचंद पंड्या की बात बता रही हूँ। अंग्रेजों का शासन था। साबरकांठा जिले में मेघरज गांव है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ अंग्रेजों का एक खराब कानून था। अंग्रेज अधिकारी एक पुतला बनवाते थे। इस पुतले का नाम इलाजी। यह पुतला वस्त्रहीन पुरुष का होता था। यह पुतला गांव के मुख्य स्थान पर खड़ा रखा जाता था। होली के दिन गांव वालों को इस पुतले के चारों ओर घूमना अनिवार्य था। यह एक अंग्रेजों का ऐसा कानून था जिसमें होली के दिन हम होली के दिन क्या करते हैं, होली का दहन करते हैं। लेकिन इस गांव में क्या करते थे अंग्रेज कि एक वस्त्रहीन पुतला बनाते थे जो पुरुष का होता था और फरजियात रूप से उसके चारों ओर गांव वालों को घूमना रहता था। अब इस पुतले यानी कि ये कुरिवाज को मिटाने के लिए पूनमचंद पंड्या ने क्या किया, एक बार गांव के सभी युवक इकट्ठे हुए। सबको एकत्रित करने वाले युवक का नाम था पूनमचंद पंड्या। अंग्रेज अधिकारियों ने पुतला बनवाया। इसके बाद अंग्रेज चले गए। रात में पूनमचंद पंड्या और उनके साथियों ने रातों रात इस पुतले को तोड़ डाला। दूसरे दिन सुबह पूरा गांव अंग्रेजों के नियम का पालन करने के लिए इकट्ठा हुआ, परंतु पुतला ही नहीं था। अधिकारियों ने जांच किया। पूनमचंद पंड्या ने गुनाह स्वीकार किया। अदालत में मुकदमा चला। पूनमचंद को सजा हुई। अंग्रेजों का गुलामी जैसा यह कानून दूर हुआ। अब अंग्रेज अधिकारियों को पुतला बना के रात में चले गए। फिर पूनमचंद पंड्या और उनके साथियों ने क्या किया कि वो पुतला रात में ही तोड़ दिया ताकि वो दूसरे दिन गांव वालों के उसके चारों ओर घूमना न पड़े। तोड़ दिया। फिर उसके बारे में अंग्रेज सरकार को पता चली। दूसरे दिन जब सब इकट्ठा हुए तो देखा कि वो पुतला ही नहीं था। तो अंग्रेज सरकार ने जांच की और जांच करने पे पता चला कि पूनमचंद पंड्या और उनके साथियों ने किया है। लेकिन पूनमचंद पंड्या ने क्या किया, अदालत में जब मुकदमा चला तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मैंने ही तोड़ा था। बाकी सब अपने साथियों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हाँ मैंने ही तोड़ा था और सजा उन्होंने ले ली। और वैसे ही बहुत सारे ऐसे भी कानून थे जिसमें गुलामी जैसा महसूस हो रहा था, तो उन्होंने वो सारे कानूनों का विरोध भी किया और उनको अंग्रेज सरकार को दूर करने पे मजबूर भी किया। पूनमचंद ने विदेशी सरकार के विरोध में असहयोग आंदोलन की लड़ाई में भाग लिया। देश को आज़ाद करने में पूनमचंद ने अनेक बार जेल की सजा भी पाई। उन्होंने ऐसे कितने ही गुलामी भरे कानूनों का विरोध फुल जोर से किया, अपना असहयोग बताया और आंदोलन भी किया। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने कितनी बार तो जेल की सजा भी हुई। इस शहीद की याद दिलाता स्मारक आज भी मेघरज गांव की
श्री पीसी एन हाई स्कूल में है। उनका स्मारक आज भी वहाँ पे है। इस शहीद के नाम का अमर रहने के लिए स्वतंत्रता सेनानी पूनमचंद पंड्या मार्ग भी, यानी कि पूनमचंद पंड्या के नाम से एक रास्ते का नाम भी दिया गया है। उसी तरीके से दूसरे आप जो भी शहीदों के नाम जानते हैं उनके बारे में लिखिए। यदि उनका कोई स्मारक हो अगर आपको पता है तो उसके बारे में भी जानकारी लिखने के लिए कही गई है। और उन्होंने कौन कौन सी शहीद के जीवन में विविध घटनाएं, जैसे कि गांधी जी है तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानूनों को रोका है तो उनके बारे में लिखने के लिए कहा गया है। और किस प्रकार शहीद हुए तो जिस तरह से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी उनके बारे में लिखना है। अब है कुछ 3 सवाल पूछे गए। अगर ऐसी परिस्थितियों में हम होते तो हम क्या करते उसके बारे में लिखना है। ऐसा हो तो क्या करोगे। पहला है आपके मित्र को अचानक से चक्कर आ गए जाए तो आप क्या करोगे। तो अगर हमारे मित्र को अगर अचानक से चक्कर आ जाते हैं तो पहले तो हम उसको खुली हवा, यानी कि उसको अच्छे से हवा मिल सके वैसी जगह पे लेटा देंगे। दूसरा हम करेंगे कि हम नींबू पानी जैसा कुछ उसको बनाकर पिला देंगे ताकि उसको थोड़ा चक्कर कम आए। और उसके ने अगर टाइट कपड़े पहने, यानी कि फिटिंग वाले ज़्यादा कपड़े हैं तो जैसे कि शर्ट पहना है तो शर्ट के थोड़े से बटन खोल देंगे, हाथ के बटन खोल देंगे। ऐसा करके उसको थोड़ा अच्छा लगे वैसा करेंगे। और उसके हाथ और पैर की, यानी कि हाथों की हथेली या पैर के तलवे को थोड़ा सा घिसेंगे। अगर वो थोड़ा सा सही हो जाता है तो उसको बाद उसको डॉक्टर के पास हम ले जाएंगे। दूसरा है गांव में महामारी फैल जाए तो। अगर गांव में महामारी फैली है तो पहले तो हम हमारे पास के आरोग्य केंद्र में जाके उसकी जानकारी वहाँ के हॉस्पिटल यानी कि वहाँ पे देंगे। दूसरा हम करेंगे पानी को उबाल के पियेंगे। डॉक्टर जो भी हमें सूचनाओं का पालन करने के लिए बोलेगा तो वो सूचनाओं का पालन करेंगे। फिर हमारे आसपास अगर गंदे पानी का भरा हुआ गड्ढा हो रहते हैं, यानी कि बरसात की मौसम में और गंदे पानी के गड्ढे भरे पड़े हैं तो हम वहाँ पे मिट्टी डाल के या फिर उसको भर देंगे कैसे भी, ताकि वो बीमारियों को ज़्यादा ना फैलाए। फिर है कि अगर हमें डॉक्टर ने बोला है कि ये महामारी से बचने के लिए इतनी दवाइयाँ लेनी है आपको इस समय पे, तो हम उस समय के आधार पे समय समय पे अपनी दवाइयाँ भी लेते रहेंगे। पड़ोसी के घर में चोरी हो जाए तो। तीसरा सवाल है हमारा, पड़ोसी के घर में अगर चोरी हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो पहले तो अगर चोरी हुई है तो हम नज़दीकी जो भी हमारे इलाके से लगता हुआ जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे जानकारी देंगे, उनको सारी रिपोर्ट लिखवाएंगे कि उसके घर में से क्या क्या चोरी हुआ है। अगर हमें उस चोरी के बारे में, यानी कि चोरी के बारे में जो भी सही माहिती मिली है उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ में अगर हमें कुछ ऐसा लगे जो पुलिस को वो चोर को पकड़ने में मददरूप हो सके, ऐसी कोई भी जानकारी हमें मिलेगी तो हम उसको देंगे, यानी कि पुलिस को देंगे ताकि वो सरलता से उस चोर को पकड़ सकें। और पड़ोसी को थोड़ा आश्वासन देंगे कि सही रूप में पुलिस काम करके उस चोर को पकड़ लेगी। तो ऐसा हम कार्य करेंगे। अब नीचे 4 चित्र दिए गए हैं जो हमारे देश के शहीद है उसके। चंद्रशेखर आजाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, ये 4 हमारे देश के शहीद है। और भी बहुत सारे शहीद है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी है। यहाँ पे कुछ 4 चित्र दिए गए हैं 4 स्वतंत्रता के सेनानियों के बारे में। फिर है 16 वर्ष की आयु तक के बालकों द्वारा किए गए बहादुरीपूर्ण कार्यों के लिए दिए जाने वाले विभिन्न सम्मान। अगर कोई बालक 16 वर्ष से कम आयु वाला है और उसने दूसरों की जान बचाने के लिए यानी कि बहादुरी पूर्ण कार्य कोई भी किया है तो उनको 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति या हमारे सिटी के जो भी या फिर हमारे राज्य के जो भी है मुख्यमंत्री के द्वारा जो सम्मान किया जाता है, ऐसे सम्मान के कुछ नाम दिए गए हैं, यानी कि अवार्ड के नाम दिए गए हैं। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, संजय चोपड़ा अवार्ड, गीता चोपड़ा अवार्ड, भारत अवार्ड और बापू गयाधानी अवार्ड। ऐसे कुछ अवार्ड है जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उनको 15 अगस्त या 26 जनवरी को उनको ये देकर सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 देश का गौरव यहाँ पे समाप्त होता है। इसलिए जब हम अगला चैप्टर नंबर 12 उसकी चर्चा हम अगले
वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।